गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, रियल नॉलेज ट्रिब्यून पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। बात करें हम इसके अन्य नामों की तो प्रेम्बल, निबंध, उद्देशिका, उद्देशिका के नाम से जाने जाती हैं। प्रेम्बल को हमारे संविधान का मूल ढांचा कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान की कुंडली भी कहा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भाई संविधान की कुंडली किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान की कुंडली कहा जाता है। एग्जामिनर कई तरीके से क्वेश्चन कर सकता है, ढांचा पूछ ले या फिर कुंडली पूछ ले, तो प्रस्तावना को संविधान की कुंडली या ढांचा कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बात करें हम सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संविधान की कुंजी, आईना और हृदय भी कहा जाता है प्रस्तावना को। क्लियर इतना। बात करें हम इसके अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना को अन्य नामों से जाना जाता है प्रेम्बल, निबंध, उद्देशिका। तो हमारे संविधान में प्रस्तावना को मूल ढांचा कहा जाता है, संविधान की कुंडली भी कहा जाता है। बात करें हम सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रस्तावना को क्या माना गया है? कुंजी, हृदय और आईना कहा जाता है हमारी प्रस्तावना को। अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका दिवस कब मनाया गया, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कब इसको स्वीकारा गया? कौन से भाग में निहित है हमारी संविधान की प्रस्तावना? प्रस्तावना दिवस कब मनाया जाता है? तेरह दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना दिवस कब मनाया जाता है? 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्ताव किसने रखा था इसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये सभी हम संविधान सभा के अंदर पढ़ चुके हैं पहले लेक्चरों में। तो बात करते हैं कब स्वीकारा गया इसको।
22 जनवरी 1947 को। बाईस जनवरी 1947 को स्वीकारा गया। संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1947 को। तो हमारी प्रस्तावना का उल्लेख पहले किया जाता है। विचार हुआ, इस पे विचार विमर्श कब किए गए? 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक इन पे विचार होते रहे कि प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए, प्रस्तावना के अंदर क्या प्रारूप तैयार किया जाता है, कैसी प्रस्तावना होनी चाहिए, किस चीज़ का इसमें उल्लेख करना है। तो इस पे विचार हुए 13 दिसंबर 1946 में, 13 से 19 दिसंबर तक। बात करें मूल प्रस्तावना की, तो मूल प्रस्तावना में कितने शब्द थे? तो 8 शब्द निहित थे हमारी मूल प्रस्तावना में। प्रस्तावना का जिक्र कौन से भाग में किया जाता है? प्रस्तावना का जिक्र भाग 1 में आता है। संविधान के भाग 1 में प्रस्तावना का जिक्र मिलता है। तो मूल प्रस्तावना में 8 शब्द हैं। संशोधन हुआ 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 42वां संशोधन, सन की बात करें हम, कब हुआ ये? 1976 में। सिफारिश किसकी सिफारिश से? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। स्वर्ण सिंह सिफारिश की समिति की सिफारिश से 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ। इसमें 3 शब्द और जोड़े गए। बात करते हैं हम 3 शब्द कौन कौन से थे। इसको रफ करके आगे लिखते हैं भाई। 3 शब्द कौन कौन से निहित और जोड़े गए हमारी प्रस्तावना में? पहले कितने शब्द निहित थे? 8। आठ शब्द निहित थे। बयालीसवें संवैधानिक संशोधन में तीन शब्द और जोड़े गए। जानते हैं 3 शब्द कौन कौन से हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। क्लियर भाई? तो पहले 8 थे प्लस 3 कर देंगे हम, तो टोटल शब्द कितने हो गए? तो प्रस्तावना में अब फिलहाल वर्तमान में कितने शब्द निहित हैं? ग्यारह शब्द निहित हैं। क्लियर भाई? मूल प्रस्तावना में 8 शब्द थे,
42वां संशोधन हुआ 1976 में। 3 शब्द को और जोड़ा गया। शब्द कौन कौन से थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो टोटल हमारे वर्तमान में प्रस्तावना में शब्द होते हैं 11। बात करते हैं हम 11 शब्द कौन कौन से हैं। कौन से हैं 11 शब्द? हम भारत के लोग, इसको हम क्रम के अनुसार लिखवा रहे हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए भाई इनको क्रम में लिखिए, तो क्रम के अनुसार ऐसे लिखवा रहे हैं हम, आगे पीछे नहीं होंगे। तो दूसरे नंबर पे आते हैं हमारी संप्रभुता, समाजवाद, चौथे पे आता है हमारा पंथ निरपेक्ष, पांचवे पे आता है लोकतंत्र, गणतंत्र या गणराज्य, सातवें नंबर पे आता है हमारा न्याय, समानता, 10 और 11, स्वतंत्रता, अखंडता और बंधुता। तो हमने बात करी प्रस्तावना के अंदर निहित शब्दों की। तो कितने शब्द हैं वर्तमान में? 11 शब्द हैं। पहला कौन सा आता है हमारा? भारत के लोग। हम भारत के लोग, इसमें एक्सप्लेन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बोल दिया कि हम भारत के लोग हैं। संप्रभुता में क्या आता है? आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने का हमें अधिकार दिया गया है, ये उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। समाजवाद, हमें समाज में रहने का या समाज का स्थापित करने की हमें स्वतंत्रता है, ये हमने मौलिक अधिकारों में पढ़ी। पंथ निरपेक्ष क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी हमने मौलिक अधिकार पढ़ा। हमारा मौलिक अधिकार था चौथा, जिसमें हमने धार्मिक अधिकार पढ़े हैं अपने। पंथ निरपेक्ष की बात करी हमने, धार्मिक की। लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से हम अपने चुनाव करते हैं, इसका उल्लेख इसमें लोकतंत्र में किया गया है। इसका भी उल्लेख हमारी प्रस्तावना में है क्योंकि हमारे संविधान का मूल ढांचा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। तो इन सभी जो रूल बनाए गए हैं, इन सभी का उल्लेख हमारी प्रस्तावना में मिलता है। यहीं से स्टार्ट होता है मूल ढांचा संविधान का। तो गणराज्य की बात करें हम, जनता के द्वारा चुना गया कोई नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी नेता चुना गया, ये गणराज्य में बात आती है। न्याय की बात, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न करना, ये हमारी न्याय में आता है। समानता, सब कानूनी रूप से समान है। स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमें है। अखंडता, कि भारत एक है, इनके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते, या एकता कह ले हम। बंधुता, बंधुता में आता है हमारा भाईचारा, भाईचारे का हमें अधिकार है। हम समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, राज्य में रहते हैं, तो हम भाईचारे को बनाए रख सकते हैं। क्लियर इतना? तो बात करते हैं हम 42वें संवैधानिक संशोधन की। तो 42वें संवैधानिक संशोधन में और क्या होते हैं? हमारी जो प्रस्तावना है या संविधान है, उसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। मौलिक अधिकारों की तो उल्लेख मिलता है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं मिलता है। तो 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था।
तो इसमें क्या हुआ, हमारे 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को। क्लियर इतना? सिफारिश किसकी थी भाई? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया। हमारे मूल प्रस्तावना में 3 शब्दों को किसकी सिफारिश से जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। और मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश से जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से ही। कब जोड़ा गया? 1976 में। पहले संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। कब किया गया? 42वें संवैधानिक संशोधन हुआ, तब मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। कितने कर्तव्य जोड़े गए? 10 कर्तव्य जोड़े गए। एक और संशोधन हुआ भाई, 86वां संशोधन। छियासीवें संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ ये। इसमें एक कर्तव्य और जोड़ा गया। नेक्स्ट लेक्चर में हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे, तो मौलिक अधिकारों से एक अधिकार हटाया गया था। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। तो वो वहां से हटा के 86वें संवैधानिक संशोधन में मौलिक कर्तव्यों में जोड़ दिया गया। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। तो मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं हम, तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? 11। तो प्रस्तावना का टॉपिक होता है हमारा इतना कंप्लीट। बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जुड़े रहिए रियल नॉलेज ट्रिब्यून से।